हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और छत में आ गई हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुहावना मौसम है और सूरज की लालिमा पूरे आसमान पर छाई हुई है। यह कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। और सुबह सुबह मंदिर की वो बजती भजन वो कानों तक पहुँच रही है और दिल को सुकून दे रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक अलग ही ताजगी से महसूस होती है सुबह सुबह उठ जाने के बाद में। तो अब चलती हूँ मैं अपने सेल्फ स्टडी के लिए। पता है, सुबह उठ जाने से सबसे पहली बात है कि आपके पास काफ़ी समय होता है दिन भर का अपना सारा काम करने के लिए। आप सुबह सुबह उठ करके एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। सुबह सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आप टाइम से अपना जो भी काम है वो कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है। आप एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपकी हॉबीज़ है या किसी भी अलग काम में आप अपना टाइम दे सकते हो। कुछ आप अलग करना चाहते हो अपने काम को, अपने प्रोफेशन को छोड़ करके, अपने स्टडी को छोड़ करके, तो आप वो भी कर सकते हो। अपने हॉबी को फॉलो कर सकते हो और आपको जो भी मन करे वो आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम है। आप जो लेट तक सो के उठते हो उस टाइम को आप बचा लिए हो जल्दी उठ करके, ठीक है। और आपको साथ ही साथ बहुत ही अलग ही एनर्जी मिलती है सुबह सुबह उठ जाने से। आप सुबह की ताजगी हवाएं ले सकते हो। आप सुबह की धूप ले सकते हो। आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो कि ठीक है। तो सुबह उठना बहुत तरीके से फ़ायदेमंद हो जाता है हमारे टाइम के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्टडी के लिए, ठीक है। और ये अलग ही एनर्जी प्रोवाइड भी करती है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ ही जाना चाहिए। और जिनका लेट स्टडी करने का हैबिट है वो भी ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप लेट स्टडी करते हो तो पता चला एग्ज़ाम के दिन आप गए और आपको एग्ज़ाम के समय भी नींद आ रहा है क्योंकि आपको रात को जाग की आदत है, दिन में सोने की आदत है। इसलिए एक तरीके से सोचा जाए तो आपको अपना जो प्रकृति बनाया है, जिस टाइम को, जिस चीज़ के लिए, उसी टाइम को फॉलो करना चाहिए। अगर रात सोने के लिए बना है तो रात को सोइए। सुबह अगर आपको काम करने का है तो आप दिन भर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। और अपने हेल्थ, क्योंकि ये हेल्थ में भी असर डालता है, सिर्फ काम करने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपका हेल्थ ख़राब होगा, आपका स्लीपिंग टाइप ख़राब होगा। इसलिए रूटीन को जैसा है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसमें आप अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। इसलिए सुबह उठने की हैबिट डालें अगर आप नहीं उठते हो तो। और एक माइंड में या फिर आप अपने किसी रजिस्टर पे एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको आज दिन भर क्या करना है, कैसे आपके दिन को सारे यूटिलाइज़ करना है। तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को यूज़ कर पाइएगा। फालतू के कामों में आपका टाइम नहीं जाएगा। कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में जल्दी उठने की। कभी लेट भी हो जाता है लेकिन उठ जाती हूँ। ऐसा नहीं कि सोई हुई हूँ, ऐसा नहीं होता है। उठ ही जाती हूँ। उठने के बाद में अपना जो भी है, कभी थोड़ा लेट भी हो गया तो क्या हुआ, लेकिन टाइम तो है हमारे पास। जो टाइम बचा है उसको तो यूटिलाइज़ करना है, तो फिर उसको फॉलो करती हूँ फिर से एक नए दिन की ही तरह। और फिर अपना सारा टाइम फिर लगाती हूँ अपने काम पर, ठीक है। और फिर इसी के साथ सारा दिन ऐसा ही चलता रहता है। और फिर अभी का जो समय है, जैसे मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद में कभी पढ़ पाती हूँ, कभी नहीं भी पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डेली ही पढ़ पाती हूँ। आज तो पढ़ रही हूँ। पढ़ने के बाद फिर से मुझको अभी अपना ऑफिस जाना है, तो फिर उसके लिए लाइब्रेरी जाना है, तो उसके लिए अपना बैग पैक करना है। सारे जो भी बुक्स ले जाना है मुझको, जो मुझको आज लाइब्रेरी में पढ़ना है वो डालूंगी, टैब डालूंगी अपना। उसके बाद में फिर से मैं चलूँगी अभी फिर रेडी होने के लिए। तो इस तरीके से ही सारा दिन मेरा चलता रहता है। चलिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ और निकलती हूँ जल्दी से लाइब्रेरी के लिए। लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी। जल्दी उठ जाने के बावजूद भी मुझको लेट होता रहता है। जल्दी जल्दी करना होता है लाइब्रेरी पहुंचने के लिए, क्योंकि टाइम इतना जल्दी पार होता है पता ही नहीं चलता। और काम इतना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा टाइम रहता है लगता है कि ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, और फिर थोड़ा थोड़ा लेट हो ही जाता है। लेकिन तभी मैं टाइम से पहुँच जाती हूँ। 5-10 मिनट ही लेट होता है, ज़्यादा लेट नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत लेट ना करूँ, जितना जल्दी हो सके मैं पहुँचने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो ऑटो की वजह से भी लेट हो जाता है, लेकिन हाँ, ऑटो से जाना है तो मुझको भी जल्दी निकलना चाहिए। बस 5-10 मिनट पहले ही निकलती हूँ क्योंकि उतना ही का टाइम लगता है मुझको पहुँचने में, 5 से 15 मिनट, 5-10 मिनट का, बस उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। ठंड भी काफ़ी है, लेकिन हाँ, देख रहे हो आप कि रास्ता भी क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मैं डेली इतने समय में निकल जाती हूँ अपने काम को लेकर के। पहुँचने के बाद फिर से अपना स्टडी स्टार्ट करना है। फिर से आज का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करूँगी। आज मुझको यहाँ का रीजनल पेपर करना है और साथ साथ जीके भी लगाना है। जीके का टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगी एक, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करूँगी आज।
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से बहुत सारे टेस्ट के क्वेश्चंस पकड़ में आ जाते हैं, या फिर आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने से। MCQs एग्ज़ाम में MCQs क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर MCQs पैटर्न में ही मैं कोशिश करती हूँ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की। लाइब्रेरी से निकल के फिर मैं जाऊँगी क्लास। मुझको क्लास लेना है अभी, पहले 2 क्लासेस लेती हूँ, उसके बाद फिर से मुझको शाम में फिर क्लास लेना होता है। तो पूरा क्लास एक साथ में लेकर के वापस आती हूँ। बीच में टाइम मिलता है मुझको, तो उसमें लंच वगैरह कर लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा टाइम मिला तो कुछ पढ़ना होगा तो वो पढ़ लेती हूँ, या फिर कुछ एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वैसे, लेकिन सारा एक बार जाने के बाद में पूरा क्लास लेने के बाद ही मैं फिर वापस आती हूँ शाम में फिर से लाइब्रेरी आने के बाद फिर से अपना पढ़ाई शुरू हो जाता है। तो जाऊँगी अभी मैं लाइब्रेरी से क्लास, फिर क्लास से मुझको थोड़ा सा काम है तो मैं जाऊँगी थोड़े बगल की साइड पे, उधर जाना है मुझको, तो निकलूँगी जल्दी से। अभी मुझे कुछ काम है तो फिर मैं जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है, और ये शाम का समय भी बहुत ही खूबसूरत है। सनसेट के टाइम भी इतना सुंदर आकाश पूरा रेडिश दिखता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सनराइज़ और सनसेट काफ़ी खूबसूरत है। अगर आपको देखना हो तो आप सुबह का उगता सूरज और शाम का ढलता सूरज देखो, बहुत ही सुकून मिलेगा आपको, बहुत ही सुकून, इतनी शांति मिलती है इसको देख करके, मन खुश हो जाता है। मतलब अंदर से प्रकृति इतनी खूबसूरत है, इतना मतलब आसमान में जो कलर्स दिखते हैं ना, वही बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। चलिए अब चलती हूँ, जल्दी से काम कंप्लीट करूँगी। काम कंप्लीट करने के बाद फिर से वापस आना है मुझको लाइब्रेरी, और फिर से सेम अपना काम स्टार्ट करना है, अपने लिए जो काम करना है, पढ़ाई के बाद फिर चलूँगी फिर मैं घर, बस। और घर जाने के बाद तो अपना काम है डिनर करना, घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो करने के बाद फिर एडिटिंग करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, क्योंकि सोने के बाद फिर सुबह में उठना है। बस ये रूटीन चलता रहता है। लेकिन हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हूँ, कुछ नया प्रोडक्टिव जो भी करना है, पढ़ाई करना है तो करना है, अच्छे से करना है, तो ये चलता रहता है। और आज मेरे इस चैनल का 1 वीक कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव। जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं और मेहनत करूँगी और सीखूँगी, और जो भी कमी रह जा रही है उसे मैं पूरा करूँगी। आप लोग मुझे इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें।